अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल। आज हम इसे घर पर बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल का हिसाब हमने इस तरह रखना है कि 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और इससे थोड़ा सा कम ही मैं इसमें घी शामिल करूंगी, क्योंकि माश की दाल में घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करें वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 2 टमाटर ले लिए, तो मैंने उस तरीके से इसको चॉप कर लिया था। बहुत मोटा नहीं आपने काटना, बारीक बारीक चॉप करके इस तरीके से शामिल कर देना। सबसे पहले हमने टमाटर शामिल कर देने हैं और इतना कुक करना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने काट के इस तरह शामिल कर दिया है और इसको भी आधा मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें लहसुन शामिल कर दूंगी, कूट के मैंने लहसुन को शामिल किया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा लहसुन जो है वो जले नहीं। और इसको भी 1 से 2 मिनट हमने कुक कर लेना है। और 1 से 2 मिनट बाद अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले नमक शामिल करूंगी, वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल की है। और इन मसालों को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें जिंजर पाउडर यूज़ कर लिया है। सिनेमन दालचीनी का टुकड़ा हमने इस तरीके से लेके इसमें शामिल कर देना है और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट इस तरीके से ही कुक कर लेना है। पानी का हम इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। अब इसमें मैंने पानी और शामिल कर दिया है, 1 घूंट के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब मसाला जो है हमारा भून चुका है और दाल को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। सिंपल पानी में इसे डाल के बॉईल किया है। ये फुली डन दाल है हमारी माश की दाल। मैंने सिर्फ 2 कप ली थी और उसे 1 घंटा पहले भिगो दिया था और फिर बॉईल कर लिया था। सिंपल बॉईल किया था और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था। अब इस मसाले के साथ हम इस दाल को मिक्स कर लेंगे। और अब इस पॉइंट पर हमने दाल शामिल कर लेने के बाद मसाला और दाल को 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। इस तरह हमने इसे अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और अब इसमें शामिल करूंगी गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत मज़ेदार फ्राइड माश की दाल तैयार होती है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 घूंट पानी इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि दाल जो है हमारी ऑलरेडी कुक हुई हुई है, तो इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना और इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट से ज़्यादा हमने इसे दम नहीं देना है। यहाँ पर 5 मिनट बाद हमारी दाल जो है मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आज दफ़ा ऐसा होता है कि दाल जो होती है माश की वो अक्सर से ज़्यादा ही कुछ भप्पा टाइप सी बन जाती है। तो इस तरीके से खड़ी खड़ी दाल रखने की टिप यही है कि इसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जब दाल को बॉयल करते हैं तो उसको एक दफ़ा चढ़ाकर चूल्हे पर आपने भूल नहीं जाना, उसको साथ साथ चेक करते रहना है कि उसके अंदर जो दाना है वो ख़त्म हो गया है कि नहीं। जिस तरह ही आपको लगे कि दाल जो है अच्छे से गल चुकी है, मतलब सिर्फ गल चुकी है, ज़्यादा इसको हमने बॉयल नहीं करना, उसी टाइम हमने चूल्हा जो है बंद कर देना है और दाल को स्ट्रेन कर लेना है। इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हमारा जो घर का खाना है बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर यहाँ तक रेसिपी देख ली है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।